झूले बच्चों, कल हमने किया स्टैंडर्ड डिवीजन बाय लॉन्ग मेथड। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन बाय शॉर्ट मेथड। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लाया हुआ है। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लिखेंगे। स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू आई अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसको हम बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। तो शॉर्टकट मेथड इजी है। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, एज्यूम मीन लेते हैं। ठीक है, एज्यूम मीन लेंगे तो एज्यूम मीन के सामने हम 0 रखेंगे। ठीक है, ये आएगा आपका x। 0 के ऊपर वाले सारा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि ऐसे +1 +2 +3, और नीचे नेगेटिव में आ जाएगा -1 -2 -3। उसके बाद हमें क्या चाहिए, fx चाहिए। तो fx के लिए हम क्या करते हैं, f और x को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 3 प्लस 2 2 4 4 1 4 1 0 0 प्लस माइनस 5 1 5 3 2 6 माइनस 4 3 12। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, इसमें हमें क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स प्लस पॉजिटिव वाले सभी को प्लस करेंगे और नेगेटिव वाले साइन को भी प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 9 10 11। यहाँ पे आएगा आपका 11 और यहाँ आएगा आपका 6 2 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे 13 2 23 आ गया आपका। अब हमने क्या करना है, इनको यहाँ ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे हाँ यहाँ माइनस आएगा बच्चों, माइनस का साइन आएगा -23, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 23 में से हम करेंगे -11। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 और 1, साइन आपका माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है। अब नेक्स्ट कॉलम आएगा हमारा एफ एक्स स्क्वायर हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे x यहाँ पे x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 2 4 8 4 1 4 0 5 1 5 माइनस माइनस प्लस 6 2 12। तो 3 × 12 3 2 6, ये 12 है। ठीक है, 3 2 6 3 1 3। लास्ट में हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। अब इन सारे वैल्यूज को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 6 7 8 8 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। यहाँ पे 3 3 4 5 6 7, यहाँ आपका आएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 74। अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो आएगा आपका आई यहाँ पे आएगा क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना है, 5 अंडर रूट
सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आपका आ गया 74 डिवाइड बाय n, n इज 20 माइनस सिग्मा एफ एक्स आपका है -12 अपॉन n है 20, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 5 अंडर रूट 74 बाय 20 को हम इसी तरह लिखेंगे माइनस, सबसे पहले हम स्क्वायर्स को ख़त्म करेंगे। 12 इंटू 12 कितना होता है 144 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, डिवाइड बाय 20 20 ज़ा 400 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट। ठीक है, अब कैलकुलेटर की मदद से हम करेंगे 74 डिवाइड बाई 20 आपका यहाँ पे आ जाएगा 3.7 माइनस 144 डिवाइड बाई 400 तो आपका आ जाएगा 0.36, तो यहाँ आ जाएगा आपका अंडर रूट 3.7 माइनस 0.36 इज 3.34, यहाँ पे 5 आएगा इज इक्वल टू 5 इंटू, अब हम इसका रूट निकालेंगे, अंडर रूट 3.34 आपका आ जाएगा 1.82 इज इक्वल टू 9.13, स्टैंडर्ड डिवीजन आपका आ गया 9.13। अच्छा बच्चों, तो हमारा मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे जो कि कोरिलेशन है। ठीक है, पहले आप कोरिलेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा समझिए। कोरिलेशन इज द स्टैटिस्टिकल मेथड, ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है वेयर बाय रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस ऑन क्वांटिटेटिव स्केल। यहाँ पे रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटेटिव स्केल पे। The degree of correlation is expressed in figures ranging from 0 to +1 and 0 to -1. There are two types of correlation, positive correlation and negative correlation. Positive correlation क्या होता है, जैसे कि if the weight of an individual increases in the proportion to increase in his height, the relationship between his height and weight is called positive correlation. ठीक है बच्चों, it ranges from 0 to +1. If it is 0, then there is no relation at all. When it is +1, then there is perfect positive correlation. ठीक है, अब negative correlation क्या होता है? It is just the opposite of positive correlation. If the weight of an individual does not increase, यहाँ पे क्या आ गया, does not increase in proportion to increase in his height, or if the weight of an individual decrease, यहाँ पे क्या है decrease with an increase in height, then it is said to be negative correlation. It is also ranges from 0 to -1. -1 is perfect negative correlation. ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, methods of finding out correlation. Various persons have suggested various methods for finding out correlation. There are two methods that are accepted and important are rank order method, product
मोमेंट मेथड। पहले हम रैंक ऑर्डर मेथड करते हैं। दिस मेथड वाज गिवन बाय चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन। ये मेथड किसने दिया, याद रखना, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन in 1904. He was an English psychologist. रैंक ऑर्डर मेथड हम किस तरह यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हर इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होता है, इवन ट्विंस आर डिफरेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो डिफरेंसेस अमंग individuals in many traits can be often be expressed by ranking. उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रैंक देके, रैंकिंग द सब्जेक्ट इन 1 to 3 order when such differences cannot be measured directly. अगर हम उनका डिफरेंस डायरेक्टली अगर मेजर नहीं कर सकते हैं तो उनको रैंक देके हम उनका डिफरेंस मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, individual may be ranked in order by merit of obedience. obedience के लिए हम merit क्या कहते हैं, रैंक देंगे। industrious, punctuality, honesty के लिए, social adjustment के लिए। similarly various advertisement, उसी तरह various advertisement, color combinations, jokes and pictures which are difficult to evaluate numerically may put in order of merit for beauty, humor, artistic quality or some other quality. ठीक है बच्चों, तो रैंक ऑर्डर मेथड का फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में रो, इसको हम रो पढ़ेंगे, रो इज इक्वल टू 1 minus 6 sigma d square upon n square minus 1। यहाँ पे p ब्रैकेट में रो, ठीक है ना, इसको हम रो पढ़ेंगे। रो stands for coefficient of correlation from rank differences. Sigma d square represents the sum of the squares of differences in rank and represents number of pairs. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। अब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, तो हम रैंक ऑर्डर मेथड एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये है 5 बच्चों का स्कोर दिया हुआ है अलग अलग 2 सब्जेक्ट्स में, ठीक है, स्टूडेंट्स A B C D E, ठीक है। मार्क्स इन एजुकेशन, A को मिला है 22, B obtained 18 marks, C obtained 19, उसी तरह D का है 15, E का 17, ठीक है। अब मार्क्स इन इकोनॉमिक्स में A का 18, B का 15, उसी तरह 17, 16 और 19, ठीक है। अब हमने इन दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, रो इज इक्वल टू 1 minus 6 sigma d square upon n square minus 1, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, हम रैंक सब्जेक्ट एजुकेशन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे R1, ठीक है। R1 का मतलब है रैंक 1। तो इन सब्जेक्ट्स को हम रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग कैसे करते हैं, इसमें सबसे जो हाईएस्ट होगा उसको हम रैंक 1 देंगे। तो हाईएस्ट हमारा क्या है, 22 हमारा हाईएस्ट है, तो हम इसके सामने रैंक 1 में लिखेंगे 1। उसके बाद 19 यहाँ पे लिखेंगे 2, 3, 4 and 5, ठीक है। अब दूसरे सब्जेक्ट के लिए R2, इसी तरह हम मार्क्स इन इकोनॉमिक्स को भी रैंक करेंगे। तो सबसे हाईएस्ट है 19, इसके सामने 1 लिखेंगे,
उसके बाद 18 हमारा है, यहाँ 2, फिर 3, 4 और 5। अब हमें क्या चाहिए? डी चाहिए। ठीक है, डी निकालने के लिए क्या करते हैं? R1 माइनस R2 करते हैं। R1 हमारे क्या है? 1 और R2 2। 1 माइनस 2 इज -1, 3 माइनस 5 -2, 2 माइनस 3 -1, 5 माइनस 4, 1, 4 माइनस 1, 3। यहाँ पे आ गया आपका डी स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9। लास्ट में हम करेंगे इसका सबमिशन। सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12 और 4 16। आपका सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 16। ठीक है, नाउ वी विल पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर हमारा आया 16 अपॉन n। n है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितना है यहाँ पे? कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5। 5 बच्चों का स्कोर है, तो हम यहाँ पे n हमारा आ गया 5। 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 7 8 9। यहाँ पे आ गया आपका 96 डिवाइड बाय 5। ठीक है, 5 5 जा 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 96 डिवाइड बाय 5 इंटू 25 माइनस 1 इज 24 is equal to 1 minus 96 divide by 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11, 12। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस 96 डिवाइड बाय 120। इसको हम कैलकुलेटर पे कर देते हैं। 96 डिवाइड बाय 120 is 0.8। ठीक है, 1 माइनस 0.8 करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1 ऐसे कर सकते हो आप रफ वर्क। 1.0 0.8 तो आपका यहाँ पे आ गया 10, 10 में से 8 किया तो 2। ठीक है, 0.2 आया आपका। आपका आंसर आ गया 0.2। रो इज इक्वल टू 0.2। अब इसको इंटरप्रिएट करना है हमने। हमारा रिजल्ट आया रो इज इक्वल टू 0.2। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर पॉजिटिव में आते हैं तो प्लस में आते हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन। आपका आंसर आ गया। आप लास्ट में लिखोगे इट मीन्स दैट देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे एक बात आप समझ लेना कि अगर 2 बच्चों का एक जैसा मार्क्स आए, ये भी हो सकता है ना कि 2 बच्चों का सेम मार्क्स आ सकता है। ठीक है, 2 बच्चों का भी आ सकता है, 3 बच्चों का सेम मार्क्स हो सकता है। तब हम उनको रैंक कैसे देंगे? तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लाया हुआ है। उसी तरह हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे।
rho is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n square minus 1. सेम प्रोसीजर है R1. अब हमने देखना है कि इनमें सबसे हाईएस्ट स्कोर किसका है. सबसे हाईएस्ट स्कोर है ई का. ई स्कोर हाईएस्ट स्कोर इन इंग्लिश. सो नेक्स्ट किसका है. अनी. तो 86 के सामने हम यहाँ पे रैंक इसको 1 देंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट है 81. इसको देंगे हम 2. ठीक है. अब 81 भी हो गया. अब तीसरे नंबर पे किसका मार्क्स ज़्यादा है. 76. ठीक है. 76 अब यहाँ पे 2 है ना. तो यहाँ पे हमारा रैंक 1 2 हो गया है. ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या करना है. रैंक यहाँ पे 3 प्लस 4. रैंक 3 और 4 को प्लस करेंगे और कितने बच्चों को मिला है उसको हम डिवाइड करेंगे. ठीक है. 2 बच्चों का सेम स्कोर है जिनका रैंक 3 और 4 आ सकता था. तो 3 प्लस 4 इज 7 डिवाइड बाई 2. दैट इज 2 3 is 6, 0.25 is 10. यहाँ पे आएगा आपका 3.5. दोनों को हम रैंक देंगे 3.5. इसको भी 3.5. ठीक है. रैंक हम कंटिन्यू रखेंगे. रैंक 1 2 3 4. अब 5th रैंक पे किसका आता है वो देखेंगे. 76 के बाद 61. इसको ए स्टूडेंट को मिलता है 5th रैंक. नंबर 5. 6th पे अब हमने 6 पे 3 बच्चों का सेम स्कोर है. 3 बच्चों का. तो हम रैंक 6 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइड बाय 3 बच्चों का. ठीक है. तो कितना हुआ यहाँ पे 6 to 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 डिवाइड बाय 3 7 21. अब 3 बच्चों का सेम रैंक आएगा जो कि हमारा 7 है. इसको भी 7, इसको भी 7 और इसको भी 7. ठीक है. हमारा रैंक था 8 पे. तो 9th रैंक पे आएगा 46 और 10th रैंक पे आ जाएगा आपका 42. ठीक है बच्चों. तो हम रैंक 2 हम कल निकालेंगे क्योंकि आज समय नहीं है. तब तक के